से खबर है, बिल्डर ने वादे किए लेकिन सपने अधूरे हैं लोगों के। यूनिक बिल्डर के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। निवासी पहुंचे राजस्थान हाईकोर्ट ने सीजेएम को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। और आपको बताएं कि सीजेएम जांच करने के लिए पहुंचे यूनिक बिल्डर की गोल्फ एस्टेट। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिल्डर ने वादे तो तमाम किए लेकिन वादे सब खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो सपने लोगों को दिखाए गए वो सपने तो अधूरे हैं और इसलिए लोगों की ओर से लगातार शिकायत भी इस पूरे मामले में की गई। यूनिक बिल्डर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं लोगों की ओर से और इसलिए निवासी पहुंच गए राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ने सीजेएम को रिपोर्ट करने के निर्देश दे दिए। सीजेएम जांच करने के लिए यूनिक बिल्डर की गोल्फ एस्टेट पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मौके की, किस तरीके से जांच की जा रही है इस पूरे मामले की, क्योंकि लोगों ने शिकायत की है कि हमने जब घर खरीदा था तो हमें तमाम वादे और तमाम सपने दिखाए गए थे, लेकिन धरातल पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ धोखा किया जा रहा है और इसलिए हाईकोर्ट का रुख लोगों ने किया। जोधपुर से यह जानकारी है, बिल्डर पर गंभीर आरोप हैं। तो देखिए, बिल्डर पर गंभीर आरोप लोगों की ओर से लगाए गए हैं। स्थानीय निवासी पहुंचे राजस्थान हाईकोर्ट और इस पूरे मामले में यूनिक बिल्डर के खिलाफ क्योंकि गंभीर आरोप हैं, जांच जरूरी है। निवासी राजस्थान हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया। हाईकोर्ट ने सीजेएम को रिपोर्ट करने के निर्देश दे दिए और सीजेएम जांच करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्डर के गोल्फ स्टेट वहां पर अब जांच की जा रही है। अब पूरे मामले की जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा, क्योंकि आरोप तो गंभीर हैं। टीम किस तरीके से पहुंची है और आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर टीम की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि निवासी राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट के सीजेएम को रिपोर्ट करने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। सीजेएम जांच करने के लिए पहुंचे हैं यूनिक बिल्डर की गोल्फ एस्टेट और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका ही रुख करते हैं और आप देख रहे हैं राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। राकेश, ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी है। लोग परेशान हैं इस गर्मी में, हम देख पा रहे हैं कि वहां पर मौके पर मौजूद हैं। टीम अभी किस तरीके से जांच कर रही है इस पूरे मामले को, जरा एक बार फिर से समझाइएगा। दीपिका, बात करें यूनिक बिल्डर की, सबसे बड़ी बात यूनिक बिल्डर ने इन लोगों को सपने दिखाए और ये केवल अभी तक जो मैंने जानकारी जुटाई है तो यूनिक बिल्डर की एक ही रहवासी कॉलोनी नहीं बल्कि जोधपुर में ऐसी 5 यूनिक बिल्डर की जो है कॉलोनियां हैं या टावर है, वो सब चर्चाओं में है। कहीं ना कहीं अभी जो नई जानकारी उसमें सामने आई कि चाहे वो सरदारपुरा की जो है योजना हो या बाईपास पर जो योजना हो, वो सारी यूनिक बिल्डर ने जो सपने दिखाए सभी को ठगाए। केवल एक गोल्फ कोर्स स्टेट की बात नहीं बल्कि हर इसका प्रोजेक्ट जो है 5 प्रोजेक्ट जोधपुर में और 5 ही प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जो है बड़ा छलावा किया गया इन लोगों के साथ। यहाँ तक कि जेडीए जो है, जेडीए के खिलाफ भी इन लोगों का अब तो आक्रोश फूटने लगा है, क्योंकि जेडीए ने भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो है वो छलावा किया है। जिस तरीके से यूनिक बिल्डर ने सपने दिखाए, उन सपनों को पूरा नहीं किया। 10 साल से एक इंसान जो अपनी गाड़ी कमाई की एक एक पैसा जोड़ के यहाँ यूनिक बिल्डर में इन्वेस्ट किया इस उम्मीद के साथ कि उन्हें लग्जरी विला मिलेगा। लेकिन ये जो देखो आप ब्रोशर देख रहे हैं, लग्जरी विला का ब्रोशर है, लेकिन यहाँ पर लग्जरी विला छोड़ दो, ये केवल कटीली झाड़ियाँ हैं जिनसे आम जनता जो या इन्वेस्टर है, करीब 400 इन्वेस्टर है इस एक प्रोजेक्ट में और 400 इन्वेस्टर का मतलब होता है छोटे मोटे तौर पर भी मैं गिनूं तो करीब 200 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट था। उन 200 करोड़ की जो गाड़ी कमाई जो है यूनिक बिल्डर ने एकत्र जरूर की इन लोगों से, लेकिन उन 200 करोड़ में से जो खर्चे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की यहाँ की सुविधाएं हैं उससे लगता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है लोगों को से करवाया गया, लेकिन उसके बदले में लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई है। मैं इन लोगों से ही बात करता हूँ डायरेक्ट कि इन लोगों की क्या समस्या है, क्या किस सर सबसे बड़ी बात तो जोधपुर विकास प्राधिकरण ने भी इन लोगों के साथ छलावा किया है। हाँ, ये सत्य है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इनके साथ में यूनिक बिल्डर के साथ में मिलकर इनके साथ बहुत ज़्यादा विश्वासघात किया है। सर्वप्रथम तो अभी आपको मैं बता दूं, 20 दिन पहले जब राजस्थान उच्च न्यायालय में मैटर लगा था उस दिन तक इनके पास कोई पट्टा नहीं था। उसके टाइम पीरियड के बीच में उन्होंने 10 दिन के अंदर ऐसा जेडीए के अंदर क्या योजना बना के उच्च अधिकारियों से मिलके या इन्होंने कोई पैसे देके या प्रलोभन देके जो भी जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर पट्टे लेके आ गए, वो पट्टे इसलिए लेके आए
क्योंकि उनको बचना था। ये कोर्ट में ये शो करना चाह रहे थे कि साहब हम तो पट्टे लेके आ गए, इनको हम पोजीशन दे दिया, पट्टा दे दिया। उनको ये नहीं पता आज के टाइम में जनता जागरूक है, जनता को सब चीज़ का पता है। आपको ये पट्टा जब देना था जबकि 12.5% पट्टा जो होती है जेडीए उसको रिलीज नहीं करती है, अपने पास गिरवी रखती है कि जब पूरी कॉलोनी डेवलप होने के बाद ही वो पट्टे दिए जाएंगे। इन लोगों के साथ भी वो यूनिक बिल्डर ने ये किया था कि जो 12.5% का माल जो गिरवी पड़ा था जेडीए के पास वो माल इनको बेच दिया गया था, उनके वो पट्टे दे नहीं सकते थे। उन्होंने जेडीए से करके सेटिंग करके उन्होंने ये जो पट्टे लेके आए और आज आपके सामने ना तो कोई पार्क डेवलप हुआ है, ना गोल्फ कोर्स डेवलप हुआ है, ना कोई क्लब फैसिलिटी है, ना कोई सड़कें हैं, ना सीवरेज है और सबसे बड़ा होता है एसटीपी प्लान, वो भी नहीं है। एसटीपी प्लान आप देख लोगे इस प्रकार के यहाँ खड्डे हो रखे हैं, सीवरेज लाइन नहीं है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, पानी लीकेज हो रहा है, अनेकों समस्या है। एक समस्या हो तो आपको बताया सही, अनेकों समस्या है और इसके ब्रोशर के अंदर करीबन 30 प्रकार की फैसिलिटी दे रखी थी। सबसे बड़ी समस्या होती है आपको एंट्रेंस गेट की। आपका एंट्रेंस गेट भी आपके आज के तारीख में आप एंट्रेंस नंबर 1 देखोगे, वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है, गेट बंद है, किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये आपको मैं बता दूं, सबसे पता उनको जो लेजेंड्स दिखा हुआ है, एंट्रेंस गेट है, गोल्ड फुटिंग है, पेविड एरिया है, एक भी प्रकार की फैसिलिटी इसके अंदर नहीं है। और आप पूरी कॉलोनी का विजिट कर सकते हैं और ये कॉलोनी की आपको पिक बता दें, ये कॉलोनी की पिक है, ब्रोशर के हिसाब से कोई प्रकार की सुविधा नहीं है इनके यहाँ पर। और करीबन मैं आपको बता दूं 400 की फैमिली के लोग हैं, आपका सही है, करीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है। और जोधपुर के अंदर जब माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ पर कहा था जिनकी पिटीशन लगी उनके साथ और भी किसी को ग्रीवेंस हो, किसी को पीड़ा है तो वो भी अपना एफिडेविट पेश करें, तो मेरे पास बहुत से लोगों के एफिडेविट आए जो माननीय उच्च न्यायालय में पेश भी करूंगा। और जोधपुर के अंदर अन्य लोगों के भी गोल्ड फोर्स स्कीम के हैं, उनके भी फोन आ रहे हैं कि साहब इसी प्रकार की हमारी भी समस्या है। क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी? समस्याएं जैसे अभी बताया आपने, ये सारी चीज़ें हम पीड़ित हैं उन चीज़ों से। पैसे हमने इकट्ठे करे, हमने लोगों से लोन लिए, हमने हमारे ज़मीनें आगे इधर उधर करके पैसे लिए हैं, कुछ रकमें बेची है और वो पैसा यहाँ ला करके डाला कि चलो एक सपनों का घर बनेगा। लेकिन जो इन लोगों ने आज हमारे साथ किया है ना, ये भुगतेंगे। हमें तो हमारे मन से इनके लिए दुआ नहीं निकलेगी, पीड़ा ही निकल रही है और बददुआ निकलेगी। किस तरीके से यूनिक बिल्डर ने आप लोगों के साथ ठगी की है? सर मेरे बच्चे का बड़ा ड्रीम था, हम लोग जो है कोई भी ऐसी कॉलोनी में जाना चाहते थे जहाँ जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी होती है। मेरे बच्चे ने एक वीडियो देखा और पापा इसमें वंडरफुल, कार की पार्किंग क्या है, ये है। फिर हमने एक 60 फुट जो इनकी पीएलसी चार्जेज होती है, 60 फुट के अंदर हमने विला खरीदा इनका। जब विला खरीदने के बाद में हमने जब देखा कि भाई यहाँ पे जो इतनी सुविधाएं मिलेगी, आज जो सुविधाओं की बात करें तो 0% जीरो है, 0-0 कह सकते हो आप। हमने एक खाड़ी कमाई, मतलब हर इंसान का एक घर, एक ड्रीम होता है, घर एक सपना होता है। हर इंसान चाहता है कि उसका घर एक सपना बने और वो सपने घर के अंदर बहुत करे, अपने इमोशन को लगाता है। पर हमने यहाँ पे हम इमोशनफुल हुए हैं, यहाँ पे हमें हमारे सुविधा के अनुसार कुछ भी नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप? जो भी इन्होंने कहा है वो सब बातें सही है, मतलब कुछ भी यहाँ पर कोई भी तरह की सुविधा है ही भी नहीं। राकेश जरा इस प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताइएगा एक बार। कब जनरली कि एक आदमी क्या होता है, घर लेता है तो उसको टाइम पे पानी मिले। हम शाम को थके हारे आते हैं और कई बार ये होता है कि हम हमारे घर की टूटी चलाते हैं, उसमें पानी भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो टैंकर की सप्लाई से होता है। टैंकर का जो पैसा है वो बिल्डर देता है, आधा हम भी देते हैं पैसा। कभी हम भी, हमारी मजबूरी होती है, हमें नहीं आ रहा टैंकर, फिर हमें भी हमारा पैसा मंगाना पड़ता है ना। यहाँ पे पानी की जो सुविधा के लिए जो भी जो प्लांट लगाया गया है, वो प्लांट की जो क्वालिटी, जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इतना टीडियस है उसके अंदर कि वो पीने योग्य पानी नहीं है। बट वो भी अभी जब जजमेंट हुआ कि यहाँ पे विजिट होनी है सीआरएम की, तब उन्होंने वो रिपेयरिंग और टूटा फूटा काम शुरू किया है। आज अगर आप देखोगे, अगर आप जाके देखो वहाँ पे, तो पानी जो है उस लाइन से सप्लाई ही नहीं हो रहा है। और जो दूसरी चीज़ हम करते हैं एसटीपी प्लांट की सुविधा के लिए सीवरेज होती है। तो आज यहाँ पे जो सीवरेज है, सीवरेज के नाम पे 2 खड्डे खोद रखे हैं। वो खड्डे खोद रखे, भाई हमारे ये कहा गया, बिल्डर से जब बातचीत की तो बिल्डर ने हमें कहा कि भाई 50 लोग होंगे तो हम लोग आपका एसटीपी प्लांट शुरू कर देंगे। पर आज की तारीख के अंदर है कि हम 50 से 60 लोग ज़्यादा हैं, बट एसटीपी यहाँ पे नहीं बनी है। आप क्या कहेंगे सर? वैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको कई सपने दिखाए थे, एसटीपी होगा, पेयजल सड़कें होगा, सड़कें चौड़ी होगी, लेकिन क्या सुविधाएं मिली आपको उन लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये मेरा मकान है, इधर चारों तरफ मतलब ये सब ऐसा ही है, नहीं तो इसमें सीवरेज वाला है कुछ, और लाइट की प्रॉब्लम है ने इधर ये जो गोल्फ स्टेट का ये सपना दिखाया था वो भी ऐसा कुछ नहीं है। लाइट का भी तो ये देखो, मतलब ये टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा है बस, जिसमें ये कभी कट जाती है, कभी वैसे ही, मतलब टेम्परेरी है। दीपिका, इनको सपने दिखाए थे, सबसे बड़ी बात कि
सुरक्षित और वातानुकूलित जो है हरी भरी कॉलोनी होगी, सबसे बड़ा ये सपना दिखाया था। साथ में इनको कहा था कि यहाँ गोल्फ क्लब होगा, क्लब हाउस होगा, मंदिर होगा, चौड़ी सड़कें होगी, ग्रीनरी होगी और शुद्ध पेयजल होगा। इसके अलावा और भी कई सपने दिखाए। करीब ब्रोशर में 30 सपने जो है इन लोगों को दिखाए गए थे, 30 सपने। लेकिन उन 30 सपनों में 30 दिन में भी आज दिन तक उस बात की बात करें, 2013 का यह प्रोजेक्ट है और लोगों को कहा गया था कि 2019 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। सर क्या कहेंगे, क्या सपने दिखाए आप लोगों को, क्या अधूरे रह गए? सर आज से कुछ 10 साल पहले की बात होगी, जब मैंने यहाँ पे पहली बार कदम रखा था। मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पे घर दिखाया था और कहा था कि यहाँ पे तू साइकिल चलाना। लेकिन आज 10 साल बाद में मैं यहाँ कार चला रहा हूँ और रोडें यहाँ पे अभी भी वैसी नहीं है। यहाँ पे बहुत बेसिक यूटिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत दूर की बात है, बेसिक यूटिलिटीज़, पानी, सीवरेज, लाइट, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों की मांग करते हैं, वो भी नहीं है। रात को यहाँ पे निकलते हैं तो सांप और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि मतलब यहाँ पे सोसाइटी के लिए आते हैं और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखता है हमको यहाँ पे। तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। सोसाइटी के लिए आए थे लेकिन वाइल्ड लाइफ का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। मैम क्या यूआईटी कॉलोनी में मेरा मकान था, यहाँ का ब्रोशर देख के ऐसी फंसी कि यूआईटी कॉलोनी का, जहाँ मुझे बेसिक सभी सुविधाएं मिल रही थी, और ज़्यादा सुविधाओं के चक्कर में सोसाइटी के जाल में फंसी। मेरे बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखे, मैंने मेरा सारा जेवर बेच दिया, मैंने मेरा वो मकान बेच दिया। लेकिन आज मेरे नाम की रजिस्ट्री नहीं है, जबकि मैं 1 करोड़ रुपए के नीचे आ चुकी हूँ। 1 करोड़ रुपया मैंने जगह जगह से उधार लिया हुआ है, बैंक से ऋण लिया हुआ है। सारे मेरे जैसे 80% यहाँ पे विला खरीदने वाले हैं जो सड़क पे आ चुके हैं। बैंक से कभी मतलब टेंशन में सारा टाइम हम घर का काम करें या फिर नौकरी पे जाएं, क्या क्या करेंगे हम लोग। दीपिका, इन लोगों को मोटे सपने दिखाए। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ तस्वीरें दिखाए। सबसे बड़ी बात कि ग्रीनरी की बात हुई थी, लेकिन ग्रीनरी है तो केवल कटीली झाड़ियाँ। जहाँ गोल्फ क्लब और क्लब हाउस की बात हुई थी, वहाँ आज भी जो है 10 साल बाद भी कटीली झाड़ियाँ हैं। केवल एक 3 फीट की 4 दीवारी जरूर बनाकर इनको सपने दिखाए थे कि ये आपका क्लब हाउस होगा, जहाँ आप लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन आज अगर हकीकत में हम जब पड़ताल करने पहुँचे तो यहाँ सुविधाओं के नाम पर जीरो है। चाहे वो गोल्फ क्लब की बात करो, क्लब हाउस की बात करो, सड़कों की बात करो, पेयजल की बात करें, सीवरेज की बात करें या ग्रीनरी की बात करें। ग्रीनरी के नाम पर केवल कटीली झाड़ियाँ जो है इन लोगों को ठगने का प्रयास किया। ये यूनिक बिल्डर का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे जोधपुर में 5 प्रोजेक्ट और 5 ही प्रोजेक्ट कहीं न कहीं विवादों के घेरे में। कहीं पर जो प्रोजेक्ट है नियमानुसार 4 मंजिला की परमिशन या 7 मंजिले की परमिशन होती है, वहाँ परमिशन से ज़्यादा मंजिल खड़ी कर दी, तो वो लोग अब पछता